गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोग का? बढ़िया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली डिपेंड है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। देखिए, एक वीडियो में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताना या एलिब्रेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, आपको पता ही है। तो उसको एक वीडियो में बना करके एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। तो हमने स्टार्टिंग में आपको, हम चूँकि संविधान को पढ़ाने से यानी संविधान पे वीडियो बनाने से पहले हम आपको संविधान की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं। क्योंकि आप बेसिकली आप जानते हैं 1600 ईस्वी से के पहले की बात हम बात करते हैं। 1600 ईस्वी के पहले हमारे यहाँ कोई ऐसी रूल्स, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसे नियम नहीं थे, ऐसे संविधान नहीं था जो कि संविधान के अकॉर्डिंग कोई राजा राज्य करे। हर राजाओं की अलग अलग अपना राज क्षेत्र होता था, विजडम होता था। उस विजडम पर जो राजा जिस हिसाब से जैसे मन करता था वैसे उस पर रूल करता था, वैसे नियम लगाता था, और वहाँ की पब्लिक को यानी वहाँ की प्रजा को भी वो चीज़ मानना पड़ता था। लेकिन जब हमारे अंग्रेज आए यानी 1600 ईस्वी में के बाद जब बात करते हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे संविधान को का जो उद्भव है वो शुरू हुआ। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारतीय संविधान है क्या, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं क्या हैं। जो संविधान के जानकार होते हैं वो संविधान को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ बेसिक चीज़ हैं जो संविधान से कहाँ से और किस कंट्री से ली गई है। क्योंकि देखिए, जो संविधान बनाया गया है, जो जिसमें जो मेंबर थे, जितने भी मेंबर थे संविधान को बनाने में, ड्राफ्ट करने में, वो सारे मेंबर जो है कई देशों के संविधान को पढ़े थे, स्टडी किए थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, उस बेसिस पर अपने संविधान को बनाए। और कई सारे चीज़ें जो है अलग अलग कंट्री से ली गई। तो चलिए, सबसे पहले तो आपके सामने ये आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के बारे में आप क्या समझते हैं। सिर्फ संविधान की मैंने बात की है, हमने भारतीय संविधान की बात नहीं की। चाहे आपका कोई भी संविधान हो, चाहे आपकी अमेरिका का संविधान हो, चाहे आपका पाकिस्तान का संविधान हो, किसी भी कंट्री का संविधान हो, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं, सो संविधान एक प्रकार का वह लिखित दस्तावेज होता है। कहीं कहीं ये लिखित नहीं है, तो इसको दस्तावेज कह सकते हैं एक तरीके से। संविधान वह एक दस्तावेज होता है या लिखित दस्तावेज होता है जिनके अनुसार राज्य के अंग, जिनके अनुसार राज्य के अंग का मतलब है स्टेट के जो अंग होते हैं। स्टेट के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। दूसरा आपका होता है कौन सा? विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशियरी बॉडी कहते हैं। तो जुडिशियरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी जो वर्क करता है, उनके कार्य जो होते हैं वो संविधान डिफाइन करता है, और उनके कार्य अर्थात वो अपने कार्य को संविधान के अकॉर्डिंग चलाते हैं। बेसिकली अगर देखें तो संविधान वह दस्तावेज होता है जिसके बेसिस पर स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सरवाइव करती है, चलती है। या अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों के कार्य को क्या करता है? संविधान डिफाइन करता है। आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या होता है। संविधान एक प्रकार का वह दस्तावेज होता है जिससे राज्य के अंग की बात करते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका,
के कार्य को डिफाइन किया गया है, कार्य को बताया गया है कि उसको कौन कौन से कार्य हैं, कौन से क्या कैसे करेगा। अब देखिए सबसे पहले चीज़ तो हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें आपके 395 आर्टिकल्स हैं, यानी इसके जो आर्टिकल हैं, ठीक है, वो कितने हैं 395। उसके बाद बात करते हैं इनमें हम शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ कितनी हैं, ये है आपकी 12। किसमें, यानी इसमें शेड्यूल आपके जो हैं वो 12 हैं, यानी अनुसूचियाँ कितनी हैं 12 हैं। और इसको जो डिवाइड किया है, इसके जो पार्ट्स हैं वो हमारे कितने हैं 22 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इतनी बात तो हो गई। अब देखिए सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझिए कि जो संविधान के जानकार होते हैं, जो संविधान के ज्ञाता होते हैं, वो किसी भी देश के संविधान की जब बात करते हैं तो वो जो संविधान के ज्ञाता होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के संविधान की बात करते हैं। पहला आपका संविधान परिसंघात्मक होता है, दूसरा आपका क्या होता है एकात्मक होता है उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए परिसंघात्मक संविधान क्या है। परिसंघात्मक संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे और कुछ पावर क्या करे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे। जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परिसंघात्मक है। लेकिन कहीं कहीं कंट्राडिक्शन है, बहुत सारे विधि के ज्ञाताओं को ये दिक्कत होती है या उनके बीच मतभेद है कि इंडिया का संविधान जो है परिसंघात्मक नहीं है बल्कि एकात्मक है। तो वो अलग उनका मैटर है, आपको ये पढ़ना है क्या है। अब एकात्मक क्या होता है। एकात्मक का मतलब होता है कि जब कोई संविधान किसी एक को पावर दे दे। अब पावर किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट को रन करेगा। तो इस प्रकार के संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के आपके संविधान हो गए, एक परिसंघात्मक संविधान, परिसंघात्मक में आपको बताया गया है कि जिसको पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। और एकात्मक संविधान की बात की गई है कि जिसमें पावर किसको दी जाती है, सिर्फ एक को दी जाती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब देखिए जब संविधान बनना शुरू हुआ था तो संविधान को कितने टाइम यानी कितने समय में बना था, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। जैसे PCS आपका, UP PCS आपका हो गया, उसके बाद आपका पुलिस है, बहुत सारे हैं आपके। तो इस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा था। तो इसको ड्राफ्ट करने में हम जब बात करते हैं तो इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था, यानी 2 years 11 month एंड 18 days आपका किया गया था। संविधान के कुछ पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गया था। लेकिन कुछ आधे पार्ट्स की बात करते हैं, यानी टोटल पूरे संविधान की बात करते हैं तो पूरा संविधान जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम जो है रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग कंट्रीज से ली गई है संविधान में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल का सिद्धांत, एमरजेंसी के रूल्स की बात करते हैं। तो जो एमरजेंसी रूल्स है वो हमारा जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी कंट्री से लिया गया है आपातकालीन का सिद्धांत। दूसरे की बात करते हैं संघात्मक विशेषताएं। किसकी बात करते हैं, संघात्मक विशेषताएं। अब ये संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई है, संघात्मक विशेषताएं कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जो ये गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, वो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से उसको लिया गया है, फ्रांस कंट्री से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की। अभी संविधान में आप आगे पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। उसको आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे
क्या? संविधान संशोधमक यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट की प्रोसेस। अमेंडमेंट के प्रोसेस की जब बात करते हैं तो उसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ संविधान का जो है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? तो बेसिक आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मूल कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया है। देखिए, फंडामेंटल राइट के बाद कुछ कर्तव्य भी आपको होते हैं ना करने के लिए, जैसे कि अपने संविधान का पालन करना चाहिए, अपने जो है फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, ये सब तो कुछ कर्तव्य भी आपके हैं। वो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं समवर्ती सूची। संविधान में आगे पढ़ेंगे समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची जो हमारा है वो हमारा जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद संसदीय प्रणाली, विधि बनाने का नियम और एकल नागरिकता। किसकी? एकल नागरिकता की हम बात करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन। अब कुछ लोग जानते होंगे एकल नागरिकता क्या है। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इंडिया की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति है कहीं और की नागरिकता है तो उसे इंडिया की नागरिकता नहीं मिल सकती जब तक वो व्यक्ति वहाँ की नागरिकता को ख़त्म करके यहाँ की नागरिकता तभी वो ले सकता है। तो इसको एकल नागरिकता कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में आपकी एकल नागरिकता नहीं है, आप कहीं से आप एक नागरिकता किसी कंट्री के लिए हैं, आप दूसरी जगह भी ले सकते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपका एकल नागरिकता की बात करता है। किसी भी कंट्रीज़ का व्यक्ति अगर इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है तो पहले किसी भी कंट्री में अगर उसकी नागरिकता है तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब यहाँ पे उसकी नागरिकता मिलेगी। तो ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताएं थी, कुछ चीज़ें थी जो इस वीडियो में आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संविधान की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई। उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, 5 प्रोसेस में डिवाइड किए हैं। उसको हम 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट कर देंगे। ये संविधान बनने का जो प्रोसेस है वो 1600 ईस्वी से ही शुरू हुआ था, जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी समय से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।